नमस्ते एवरीवन एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। मुझे अभी सुबह का टाइम है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। और मुझे एक कल रात में एक मुझे मैसेज आया। उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया कि दीदी मैं सब कुछ करके थक गई हूँ। मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैंने अलग अलग जगह पे होपोनोपोनो सीखा है। मैंने जो भी क्लासेस होती है एरोए की वो मैं सब ले रही हूँ। मैं सारे कोचेस से सब कुछ ले रही हूँ। और इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मेरे परिवार वाले कह रहे हैं कि तुम पहले अच्छी थी, जब से तूने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया, ये तुमने अलग अलग सी क्लासेस लेना शुरू किए, तब से तुम अलग सी हो गई हो ना। तुम किसी से बात करती हो, तुम शायद और परेशान दिख रही हो। पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। ऑब्वियस है, वो तो सब कुछ कर रही है ना। वो होपोनोपोनो कर रही हैं, वो अफर्मेशन कर रही हैं, अफर्मेशन की क्लासेस ले रही हैं, होपोनोपोनो की क्लासेस ले रही हैं, स्क्रिप्टिंग कर रही हैं, ग्रेटिट्यूड कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट स्टिल कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा, बल्कि और चीज़ अपोजिट वे में काम कर रही है। ऐसा क्यों? मैंने उनको इसका रिप्लाई दिया, बट मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें होती है ना, एलोए या रिचुअल्स या मेडिटेशंस या हीलिंग प्रेयर, जो भी कुछ होता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ये जिसकी मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, 3:30 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि वो मुझे उठना पसंद है। वो उठना मुझे सुकून देता है। उठ के मेरा पूरा दिन बेहतर जाता है। अगर ये 4 बजे उठने से मेरा पूरा दिन केओटिक हो रहा है, मैं चिड़चिड़ी हूँ, मेरी बॉडी एग्जॉस्ट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं सुबह क्यों उठ रही हूँ, तो क्या वो 4 बजे उठना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुझे फ़ायदा देगा? नहीं देगा। ठीक है? वैसे ही जब आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना, रिचुअल्स करते हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो सब कुछ किस वाइब्रेशन में कर रहे हैं? कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे, तो वो एक chaotic वाइब्रेशन है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हड़बड़ी की फ्रीक्वेंसी है कि मैं ये पालूँ, मैं वो पालूँ, मैं वो पालूँ एज़ अ ड्यूटी। ये चीज़ें एज़ अ ड्यूटी नहीं है। भगवान को याद करना एज़ अ ड्यूटी नहीं है। भगवान के लिए चीज़ें करना या खुद के इनर बीइंग से कनेक्ट होना, ये ड्यूटी नहीं है, ये सुकून है। आप तो पूरे दिन ड्यूटी कर रहे हो ना, परिवार का ख्याल रख रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बच्चों का ख्याल रख रहे हो। ये है एक ड्यूटी कि करना ही है, राइट? ख्याल रखना ही है। पर जब बात खुद की आती है ना, तो वो चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो आपको सुकून दे, जिसको करके आपके मन को शांति मिले, ना कि आपका मन और परेशान हो जाए। मैंने उनको यही बोला, मैं आप सबको बोलती हूँ। मैंने बोला कुछ मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रैटिट्यूड करके या मेडिटेशन करके या होपोनोपोनो करके और सारी चीज़ें एक साथ करके ना आपको घबराहट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप और गुस्से में होते जा रहे हो, बात करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं कहती हूँ चीज़ें आपको राहत नहीं दे रही हैं, ये आपको और ज़्यादा एंगर की तरफ लेके जा रही है, आपके अंदर और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं, आपके अंदर और डेस्परेशन लेके आ रही है। अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या चाहिए खुद नहीं पता, बस भागे जा रहे, क्यों भागना है वो भी नहीं पता। इतनी सारी चीज़ें एक साथ मत करो, कोई एक चीज़ पकड़ो। अगर मुझे ग्रैटिट्यूड से सुकून मिलता है तो मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड करूँगी। मुझे सुबह 4 बजे उठ के ऑफिस से आने के बाद मैं रात में 10 बजे जो मेडिटेट करती हूँ, मुझे वो शांति देता है, मुझे वो बहुत सुकून देता है कि मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। पूरे दिन दिमाग में मुझे थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस रहता है वो चला जाता है, वो मुझे सुकून देता है, इसीलिए मैं करती हूँ। जिस दिन वो मुझे प्रॉब्लम जैसा लगने लगा कि यार ये फिर से मेडिटेट करना पड़ेगा, तो वो मेडिटेशन मेरे लिए काम नहीं करेगा, वो मुझे और डेस्परेशन की तरफ लेके जाएगा, वो मुझे अंदर और रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ग्रैटिट्यूड यूँ करो कि ईश्वर ने तो बहुत कुछ दिया है ना, इतना अच्छा परिवार दे दिया, फैमिली दे दिया, मुझे बाहर सड़कों पे नहीं सोना पड़ रहा है, मेरे लिए एक अच्छा खासा बड़ा घर है, मेरे अपने मेरे साथ है, मेरी डॉटर है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, तो इन चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल क्यों ना हूँ। और अगर फिर भी मुझे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा ठहरूँगी, मैं सोचूँगी, मैं खुद से पूछूँगी, मुझे कृतज्ञता की फीलिंग क्यों नहीं आ रही? इतना कुछ तो है ना मेरे जीवन में। ये हाथ है, अच्छा काम कर रहा है, मैं चीज़ें होल्ड कर पा रही हूँ। एक गलती से यहाँ पे चोट लग जाए, थोड़ा-सा ब्लड निकल जाए, पट्टी बाँध देना, तो फिर हमको ऐसी चीज़ें पकड़नी पड़ती है और ये हाथ ऐसे हो जाता है। इसको तकलीफ़ होती है तो हम इसको साइड कर देते हैं, इसको रिकवरी का टाइम देते हैं और बाकी चीज़ों से अपना होल्ड करते रहते हैं, राइट?
तब हमें इसकी इसकी वैल्यू पता चलती, ओ नो ये था तो अच्छे से मजबूती के साथ हम चीज़ों को होल्ड कर सकते थे। करेक्ट है? तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ रही है तो खुद से पूछिए, लेकिन एक साथ 100 चीज़ें की करके खुद को परेशान मत कीजिए। मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सुकून देने का नाम है, आपको डेस्परेशन की तरफ ले जाने का नाम नहीं है। और अगर आप डेस्परेट हो रहे हैं तो ये आपकी खुद का क्रिएशन है, ये आपकी खुद की गलती है। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कोई भी चीज़ एज अ ड्यूटी नहीं करनी है, मुझे ऐसा करना है कि वो मुझे राहत दे, वो मुझे हील करे, ना कि जो मेरी हीलिंग हो रही है वो उसको भी ख़राब कर दे। करेक्ट है? तो बहुत सोचिए, समझिए और खुद से बात कीजिए, खुद से कनेक्ट होइए और फिर चीज़ों को कीजिए। हड़बड़ी में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करके सुकून मिलता है तो वो ग्रैटिट्यूड, मैं लोगों को ग्रैटिट्यूड इस तरीके से कराती हूँ कि वो उनका मेडिटेशन होता है। मैं लोगों को होपोनोपोनो ऐसे कराती हूँ कि वो उनका मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन इस तरीके से कराती हूँ कि वो बिल्कुल डीप डाइव करते हैं। तो आपको चीज़ें इस तरीके से करनी है कि वो आपकी इनर बीइंग को शांति दे। लाइक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस नहीं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस प्यारे से फ़ोन के लिए, जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पा रही हूँ, जहाँ दुनिया भर के लोग मुझे देख पा रहे हैं। कितना सुकून है। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई 3000 सब्सक्राइबर। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे सुना, मुझे सब्सक्राइब किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बोलती हूँ क्यों? एज अ गिफ्ट, एज अ ग्रेटिट्यूड आप मुझे वो सब्सक्राइब करके दो, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ऑल माई डियरेस्ट ऑडियंस जो मुझे इतने प्यार से सुनते हैं, जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सारे नए सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे सुना और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। This is the feeling of sukoon. This is the feeling of gratitude. I love the sukoon name. So this is the feeling of peacefulness. This is the feeling of gratitude. ये होता है। ऐसे क्योटिक हो कि चीज़ों को करना मत करो, बंद कर दो फिर कुछ टाइम के लिए। जब तक आपको लगे कि नहीं इसको ना करके मुझे सुकून मिल रहा है तो वो भी मत करो, मत करो कुछ। अगर सब कुछ छोड़ के आपको सुकून मिल रहा है तो मैटर तो पीसफुलनेस से है ना, मैटर तो शांति लेके है ना। तो अगर मुझे कुछ ना करके शांति मिल रहा है तो फिर मैं कुछ ना करूँगी। ओके, नहीं कर रही मैं ग्रेटिट्यूड, नहीं कर रही मैं मेडिटेशन, नहीं कर रही मैं कुछ और। मुझे ये सब चीज़ें परेशान कर रही हैं, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे परिवार के साथ टाइम बिता के, मैं वो करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रही है 7 अप्रैल टू 27 अप्रैल, मीन्स 21 दिन की क्लास होती है, जिसमें आप अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं। मैं कुछ नहीं कराती, जो करते हो सिर्फ आप करते हो। मैं सिर्फ आपको उस स्टेज तक लेके जाती हूँ। तो जॉइन मैनिफेस्टेशन क्लास, जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है, जॉइन दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।